दोस्तों वैसे देखा जाए तो दुनिया में चिपकने वाली बहुत सारी चीजें हैं, फिर चाहे च्युइंगम की हम बात कर रहे हो या फिर इंश्योरेंस एजेंट हो या फिर आपके एक्स ही क्यों ना हो। और दोस्तों आमतौर पर हम किसी भी चीज को और इनके अलावा जबरदस्ती चिपकने वाले लोग और चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती हमें। मगर आप और मैं जो नाम ले रहे हैं, जो लेने के लिए जा रहे हैं, इसके बीच हमारा बचपन जो है वो काफी अच्छा बीता। और ये जो चीज है वो हमारी काफी पसंदीदा खिलौना भी थी, जिसको हम चुंबक या फिर मैग्नेट के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक समय ऐसा था, एक जमाने में भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चों का सबसे कूल खिलौना हुआ करता था मैग्नेट। और अगर किसी के पास बेलन वाली चुंबक होती थी तो फिर उसकी खातिरदारी तो ऐसी होती थी कि जैसे वो सिकंदर द ग्रेट ही क्यों ना हो, है कि नहीं। पर दोस्तों बचपन में सबसे खेलते समय हमने कभी ये नहीं सोचा था कि चुंबक आते कहाँ से है, बनते कैसे है, या हम चुंबक को घर में बना सकते हैं। तो इन सारे बचपन के सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, जिसको आपको अभी देखने का और समझने का मौका मिलेगा। तो ये मौका गंवाना नहीं, पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखना और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए दोस्तों बताते हैं, चुंबक बनाने के लिए लगभग 5 स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले है मोल्ड मेकिंग। चुंबक के सांचे यानी कि मोल्ड को बनाया जाता है और उसको बनाने के बाद जिस शेप का चुंबक चाहिए होता है, ये उसी शेप के हिसाब से उसको काट दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है और उसी शेप के धातु में उस रेड को भर दिया जाता है। उस रेड को भरने के बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी यहाँ पर जो होती है उसे हटा दिया जाता है। अब इसके बाद इस रेत को मजबूत किया जाता है, और ऐसा हम मजबूत इसलिए नहीं होता कि इसको पत्थर जितना मजबूत कर दिया जाता है, वो भी कुछ सेकंड्स में ये चीजें होती है दोस्तों। इसके लिए सांचे को एक मशीन के अंदर रखा जाता है जो अपना हाइड्रोलिक प्रेशर डालती है। और दोस्तों ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इस मिट्टी के सारे कण जो होते हैं वो आपस में इस कदर चिपक जाते हैं कि ठोस मजबूत हज के रूप में ये ले लेती है, जो कि अब आसानी से टूटने वाला नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए कि कितना प्रेशर पड़ता होगा दोस्तों। एक मिट्टी को उतना मजबूत ढांचा बना दिया जाता है। अगर आपको अंदाजा नहीं है तो आप लगा सकते हैं, हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर लगने वाला जो दबाव होता है वो 10,000 से लेकर 15,000 साइकिक होता है। आपको बता दें, जैसे लंबाई चौड़ाई नापने के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं, वैसे ही PSI भी प्रेशर और दबाव के नापने की एक यूनिट होती है। आप समझ लीजिए कि 10,000 जो प्रेशर PSI वाला प्रेशर होता है, अगर उस प्रेशर में हम अपनी हड्डियां या बॉडी रख दे तो वो चकनाचूर हो जाएगी, उसका हड्डियों का जो है वो आटा बन जाएगा, ढांचा नहीं आटा। अब शायद आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों हीटिंग की प्रोसेस होती है। जब अलग डिजाइन के ढांचे बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन ढांचों के लिए चुंबक का घोल जो है वो तैयार करना पड़ता है। अब उस घोल को बनाने के लिए सामग्री में जो इस्तेमाल होता है वो होता है तांबा, कुबल, सल्फर, निकोल, लोहा, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। ये आप सोच रहे होंगे कि ये सारी धातु की चीजें एक साथ मिलकर क्या करेंगे, तो आपको बता दें इन सबको पिघलाकर एक लिक्विड बनाया जाता है और इनके लिए इन सारी धातु को एक भट्टी में डाल दिया जाता है। और इन्हें पिघलाने का काम आसान नहीं होता। 1600 डिग्री सेल्सियस तक ये आग और गर्मी में पिघल पाती है। और देखिए दोस्तों, जैसे कढ़ाई में गाजर का हलवा बन रहा है, इस तरीके से ये चीजें होती है। खैर ये तो लिक्विड तैयार हो जाता है, इसमें इतना आयरन होता है कि आप इसकी घूंट से आयरन मैन बन सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसको इवेंचुअली फिनिशिंग करने के बाद इसको ठंडा जो है वो ठंडा किया जाता है। उसके बाद आप चुंबक जो है ये आपका जो है वो वहां पर रेडी हो जाता है, ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है और बहुत करीब है आप अंतिम प्रक्रिया में, जिसमें मिट्टी वाले सांचे को जिसको सबसे पहले बनाया गया उसको तोड़ कर हटा दिया जाता है। और जैसे कारीगर हथौड़े से सांचे को तोड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनके अंदर जो एक अलग मजबूत धातु बन चुका है, जिससे ये चुंबक का पूरा ही जो नेचर है वो यहाँ पर सारी चीजें करने लगेगा। पर दोस्तों इसकी सारी क्वालिटीज अभी चुंबक वाली नहीं होगी। इवेंचुअली ये सारी क्वालिटीज जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू डाली जाती है। पर दोस्तों आपके क्या विचार है, जिस तरीके से ये बचपन में जब जिस मजेदार चीज से हम खेलते थे उसका प्रोसेस ऐसा होगा वो आपने सोचा था? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।